वेलकम टू देवरिया। तो बहुत सारी मेहनत के बाद ये सेटअप लगाया है हमने। इसको आप देख सकते हो, ये कोई नेचुरल सेटअप नहीं है, ये हमने लगाया है। तो आज आपसे बात करेंगे हम कॉलेज के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने वीडियो में पूछे हैं, उनके थ्रू हम आपको कॉलेज के बारे में और डिटेल्स देंगे। इसके साथ ही काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपकी और क्यूरीज हैं उसको भी हम मोर और लेस एड्रेस कर लेंगे इस वीडियो में। और हो सकता है कि एक वीडियो और हम ले आएँ जिसमें हम दूसरे कॉलेजेस को कंपेयर करते हुए एक वीडियो बनाएं, बट वो बात की बात है। सो अभी बहुत जनरल सी बात करते हैं। तो हर्षित, आप ये बताओ कि कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए एक स्टूडेंट को व्हेन दे आर सेलेक्टिंग अ कॉलेज? बेसिकली 2-3 चीज़ों की मेजरली ध्यान देने पड़ते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले उसमें आता है कि जो हॉस्पिटल OPD बिल्डिंग है वो कैंपस में कितनी डिस्टेंस पर हैं। बेसिकली जितने भी नए नए कॉलेजेस ASMCs हैं वो जो उनकी हॉस्पिटल अटैच हॉस्पिटल है वो अप्रॉक्स 7 to 10 किलोमीटर इस रेंज में आता है। तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। लेकिन ये जो कॉलेज है यहाँ पे OPD बिल्डिंग से लेकर सारी चीज़ें कैंपस में ही हैं। बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट पीछे OPD बिल्डिंग, ऑप्स गैनी बिल्डिंग है, ठीक है। ये तो पहली चीज़ होगी। कि दूसरी चीज़ होगी कि तुम्हारे घर से कितनी डिस्टेंस हो रही है इस कॉलेज की, ठीक है। तो इसको सेकंड फैक्टर रखना है, क्योंकि कई कॉलेज अच्छे होते हैं लेकिन डिस्टेंस की वजह से आप लोग उनको छोड़ देते हैं। तो फिर आप डिस्टेंस प्रेफर करते हैं कि कौन सा पास कॉलेज है। फिर हो सकता है कॉलेज 2024 का भी हो सकता है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी कि जो कॉलेज जहाँ पे जो प्रेजेंट कॉलेज है वो आसपास के एरिया में क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे मार्केट एरिया हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म जैसे कि स्विगी, जोमेटो, इवन देवरिया में देखा जाए तो हेमंत भाई ब्लिंकिट, इवन रैपिडो भी है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जोमेटो, रैपिडो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं। ये 3 मेजरली चीज़ें देखी जाती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे अभी जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो की स्टार्ट करेंगे हम कि वॉशरूम में शावर है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो वॉशरूम में शावर है, तो उसका टूर तो नहीं दे सकते हम, लेकिन ठीक है, समझ लो कि वॉशरूम में शावर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज को कंपेयर करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं कि ASMC देवरिया और सिद्धार्थनगर, ASMC बस्ती वर्सेस ASMC देवरिया। एक भाई साहब ने ASMC वर्सेस एम्स भी पूछा है। तो ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूँ मैं कि एम्स ले लेना यार, ऐसा मत करना, ठीक है। देवरिया को ब्लॉग देख के चले आए हो, है ना। हाँ। एम्स इज ऑलवेज एम्स, ठीक है। हाँ, तो एम्स को आपको प्रेफर करना है। ASMCs में आप देवरिया को ऊपर रख सकते हो क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है और कॉलेज भी अच्छा है। मोर और लेस जो ASMCs हैं वो एक ही पैटर्न के होते हैं। यहाँ जो एडवांटेज है वो ये है कि कॉलेज, कैंपस, हॉस्टल सब कुछ एक जगह है, कनेक्टिविटी अच्छी है, मार्केट में है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जोमेटो से, ब्लिंकिट से चीज़ें आप मंगा सकते हो। मूवी देखना जाना हो, बगल में मल्टीप्लेक्स आप देख सकते हो। ये बाकी ASMCs में नहीं मिलेगा। और 19 वर्सेस 21 भी एक बड़ा डिबेट रहता है। जनरली 19 को आप प्रेफर करते हो 21 के ओवर, लेकिन इन केस ऑफ देवरिया आप 19 के ऊपर भी रख सकते हो कई कॉलेजेस के देवरिया को। तो एक मतलब सोच समझ के आपको क्या चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करना। एक बहुत अच्छा डिबेट वाला टॉपिक आ रहा है कि ASMC बताएं जो 2019 के हैं कॉलेज में, शाहजहाँपुर से भी कंपेयर करा जा रहा है ये कॉलेज। तो ऐसा ना करें। मुझे लगता है कि जो पुराना कॉलेज होता है वो अच्छा ही होता है, उसका सिस्टम अच्छा होता है। सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है 2019 में कॉलेज डेवलप हो चुके होंगे इतने, जो कि 2021 में देखा जाए तो ऑब्वियसली देवरिया इज़ बेस्ट, है ना। हाँ, ठीक है। 21 में आप देवरिया को रख सकते हो। सिद्धार्थनगर, देवरिया मोर और लेस एक जैसी चीज़ें ही हैं। तो वो आपकी प्रेफरेंस है, आपको क्या चाहिए। आपको अगर सिटी वाली थोड़ी लाइफ चाहिए तो ये है। अदरवाइज आप ये देखते हो कि कॉलेज पुराना हो तो आप उन कॉलेजेस में जाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके का रहता है। फिर एक क्वेश्चन है कि सिंगल रूम नहीं मिलता क्या। तो भाई सिंगल रूम तो नहीं मिलता यहाँ पे, ट्रिपल रूम ही रहेगा। ट्रिपल रूम में ही आपको रहना पड़ेगा। ये जो क्वेरी है सिंगल रूम, ट्रिपल रूम, बहुत कॉमन क्वेरी है कि ये सिंगल रूम कब से मिलेगा। तो हम भी नहीं बता सकते ये चीज़ कि कब से मिलेगा। हो सकता मिल जाए, हो सकता ना मिले। तो हम आप लोगों से प्रॉमिस नहीं करें। अभी जो सीन चल रहा है वो एक रूम में ट्रिपल रूम का ही है। अयोध्या वर्सेस देवरिया में अयोध्या इज़ नो डाउट, आपको अयोध्या ही लेना है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कैडावर रेशियो के बारे में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो देश है हमारा वो इसी वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हो। कैडावर रेशियो क्या होता है? आप पूछो बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो क्या है, इस तरह की बातें करो। मतलब कॉलेज में आ रहे हो आप, ठीक है,
पर अगर हम क्वेश्चन पे रहें तो कैडेवर हमारे यहाँ कॉलेज में सफिशिएंट है। 3 पीजी सीट्स हैं एनाटमी में, तो 10 कैडेवर हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें से कितने आपको अलॉट होते हैं वो फैकल्टी के ऊपर है, बट एनाटमी बहुत प्रॉपरली रन होता है हमारे यहाँ, तो डिसेक्शन होता है प्रॉपरली, आपको भी मिलेगा डिसेक्ट करने का मौका। तो एनाटमी को लेके आपको कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉलेज में एनाटमी का सीन बहुत बेस्ट है। कैडवर आएंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि अब 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच है ना, हो ही गया, इवन 24 बैच 4, तो आपके पास कैडवर डायसेक्टेड रखे हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। सारी चीज़ें मतलब कैडवर के लिए सारी कैडेवर कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आपको कैडेवर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो टोटल एनुअल फीस के बारे में पूछ रहे हैं, तो फीस के बारे में बात रफली। तो फीस अगर मैं बताऊं आपको तो सारे जो कॉलेजेस हैं यूपी में, वहाँ जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो सेम है। 36,000 आपकी एनुअल फीस है। इसके अलावा कोई आपसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। जो फीस है वो आपको जमा करनी होगी। आप ये मत सोचना कि आपकी सिक्योरिटी मनी के साथ उसे एडजस्ट किया जाएगा, कि आपने 30,000 वहाँ काउंसलिंग में दिए तो आपको वो एडजस्ट होगा, वो नहीं होता। आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन उस दिन जब आप एडमिशन कराने आओगे, पूरा एडमिशन प्रोसीजर होने के बाद आपको फ़ीस जमा करनी होगी। तो 2 क्वेश्चन अभी हम और लेंगे, एक ड्रेस कोड पे और एक रैगिंग पे। तो ड्रेस कोड पे क्या कहना है? ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड बाद बाकी कॉलेज से यहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन है। यहाँ पे कोई कंपलसरी ड्रेस कोड नहीं है, बस फॉर्मल अटायर होना चाहिए। फॉर्मल अटायर मतलब बस फॉर्मल अटायर का मतलब ये है कि आपको जीन्स नहीं पहनना, शॉर्ट्स नहीं पहनना, लेकिन आप शर्ट पहन के आओ और पैंट पहन के आओ और फॉर्मल शूज़ पहन के आओ। पर्स नहीं ले जाना है, पर्स नहीं ले जाना है, शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई लाल, पीला, हरा, ग्रीन, येलो इस तरह का इंद्रधनुष बन के आने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉलेज में आप अपने हिसाब से अपनी शर्ट चूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से आप अपने पैंट चूज़ कर सकते हो, बस फॉर्मल होनी चाहिए। और रहा सवाल रैगिंग का, तो आप जानते हो रैगिंग फ्री कैंपस, 100% रैगिंग फ्री। तो यहाँ बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता, लेकिन देवरिया का नहीं, बाकी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती। रैगिंग क्या होती है? रैगिंग नहीं होती, रैगिंग नहीं होती यहाँ कोई रैगिंग नहीं होती। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन रैगिंग फ्री कैंपस है, ठीक है ना। बाद बाकी और भी कमेंट्स हो तो आप कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे उनको वहीं रिप्लाई करने का, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।